हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम अपने संविधान के बारे में जानेंगे कि वो कैसे बना और किन लोगों का योगदान था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का कॉम्पोजिशन क्या था, किस तरह से चीज़ें इफ़ेक्ट में आई। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो क्या आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहले आइडिया किसने दिया था? तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया एम.एन. रॉय ने दिया था 1934 में। उसके बाद 1935 में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। देन 1938 में इट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी और ये कहा कि विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसमें कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगा, हम लोग आपस में ही मिलके बनाएंगे और एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। उसके बाद 1940 के अगस्त ऑफर में इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया कि हमारी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी। इसी के तहत 1942 में क्रिप्स मिशन को भेजा गया इंडिया, लेकिन क्रिप्स मिशन रिजेक्ट कर दिया गया, मुस्लिम लीग ने उसे माना नहीं। ठीक है, तो उसके बाद 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन आता है। इसमें बेसिकली 3 मेंबर्स थे जिनके नाम थे सर स्टफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एंड ए.वी. अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ये था कि अब हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी और उसके लिए इलेक्शंस होंगे। इसके बाद आ जाते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉम्पोजिशन क्या था? तो टोटल मेंबर्स इसमें 389 थे। ठीक है, जिसमें से 296 मेंबर्स आई मीन सीट्स 389 सीट्स थी, जिसमें से 296 सीट्स जो है फिल होनी थी ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थे उनसे। उसमें से 292 सीट्स गवर्नर प्रोविंसेस से फिल होनी थी एंड 4 सीट जो है चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से फिल होनी थी। और 93 जो सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट्स को जो है अलॉटेड थी। उसमें से क्या था कि जो प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड थे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करके भेजेंगे, ऐसा डिसाइड हुआ था। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब मुस्लिम लीग इसे बॉयकॉट कर देती है तो जो है मेंबर्स जो है वो कम हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से इलेक्टेड नहीं थी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग सभी कम्युनिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन था। इनफैक्ट वुमेन मेंबर्स का भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन था। एटलीस्ट 15 women वर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये वही असेंबली थी जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसे 211 मेंबर्स ने अटेंड किया। अब आपको लग रहा होगा कि मेंबर्स तो 389 थे, फिर 211 मेंबर्स ने कैसे अटेंड किया? क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसे बॉयकॉट किया था और जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे जो 2 नेशन थ्योरी को प्रमोट कर रहे थे, उसके पक्षधर थे, उन्होंने इसे अटेंड नहीं किया था। ओके, तो फर्स्ट मीटिंग में जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में आता है। तो इन्हें ही क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे और ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस, फ्रांस में ऐसा जो है होता है। तो ओल्डेस्ट मेंबर थे, इस वजह से इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। और उसके बाद सेकंड मीटिंग होती है 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें परमानेंट प्रेसिडेंट चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में आता है कि फ़र्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, एंड परमानेंट प्रेसिडेंट पूछा जाता है तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे।
ओके, उसके बाद ये बहुत से लोगों को नहीं याद रहता है जो एग्ज़ाम्स में आता है कि 2 वाइस प्रेसिडेंट भी थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। उनके नाम थे एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णामाचारी, ठीक है? कंफ्यूज मत होइएगा, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णामाचारी। एंड देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र नेम्ड B.N. राव, ठीक है? तो इसी टाइम आपको ड्राफ्टिंग कमेटी का भी बता देते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, ठीक है? ड्राफ्ट करके फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स के सामने रखा था, फिर उस पर डिस्कशंस हुए थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थे उसके अध्यक्ष तो आप सबको पता होंगे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है? ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म होती है अगस्त 1947 को। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष यानी चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड इसमें 7 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अदर 6 मेंबर्स कौन कौन से थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर एंड सेकंड वाज अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, थर्ड वाज KM मुंशी एंड फोर्थ वाज सैयद मोहम्मद सादुल्ला, फिफ्थ वाज N माधव राव हु रिप्लेस्ड BL मित्तर। पहले BL मित्तर थे लेकिन उनकी इल हेल्थ की वजह से उनकी जगह पर N माधव राव आते हैं। एंड 6 वाज TT कृष्णामाचारी। तो यहाँ पे भी पहले DP खेतान थे लेकिन उनकी डेथ हो जाती है जिसकी वजह से TT कृष्णामाचारी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बनते हैं। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमने पढ़ा था कि वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, एक तो एच.सी. मुखर्जी थे एंड सेकंड वाज V.T. कृष्णामाचारी। लेकिन जब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स की बात आएगी तो ये TT कृष्णामाचारी हैं। ओके, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज के लिए इतना ही।